हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड आपकी कक्षा 5वीं की भाषा भारती का जो लेसन 3 है, पाठ 3 ईश्वर चंद विद्यासागर। इसको पहले हम समझेंगे और इसके सभी जो है अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कक्षा 5वीं से जुड़े सारे अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपने पाठ के लिए कि उसमें क्या है। तो चलिए, पाठ 3 पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, काफ़ी शिक्षाप्रद ये पाठ है, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह गांव के जिस परिवार में 26 सितंबर 1820 को पंडित विद्यासागर का जन्म हुआ था, वह कितने निर्धन थे इसका अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि उनके पिता ठाकुरदास ना जाने कितने दिन जीविका की चिंता में भूखे प्यासे कोलकाता की सड़कों पर फिरे, और जब उन्हें 2 रुपये माहवार यानी कि 2 रुपये महीने की एक नौकरी मिली तो घर में उत्सव जैसा छा गया। चलिए आगे है। ऐसे निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी किसी प्रकार धैर्य या संतोष के सहारे ईश्वर चंद ने गांव की पाठशाला में प्रवेश पाया और परिश्रम पूर्वक पढ़कर सारी कक्षाएं यथा समय पास कर लीं। अब इसके आगे की पढ़ाई के लिए कोई साधन ना थे। देखते होंगे गांव में अधिकतर 5वीं और 8वीं तक के ही विद्यालय होते हैं। अगर आपको 10वीं और 12वीं करना है तो ज़्यादातर के लिए जिला स्तर पर जाना होता है। आगे की शिक्षा कोलकाता में ही संभव थी, पर वह परिवार के बस की बात ना थी, क्योंकि शहर में शिक्षा करना काफ़ी महंगा होता था। श्री ठाकुरदास की यह कसक उन्हें कोलकाता में ईश्वर चंद की शिक्षा के लिए अक्सर अवसर खोजते रहने की प्रेरणा देती रही। वे जिन महानुभावों के यहाँ काम करते थे, उनसे एक दिन अवसर पाकर उन्होंने निवेदन किया कि ईश्वर चंद्र का मन पढ़ने में बहुत लगता है। उसने गांव की पाठशाला की सारी कक्षाएं जो है प्रथम श्रेणी से में पास कर ली हैं। यदि उसे पढ़ने का अवसर मिलता रहा तो वह एक योग्य व्यक्ति बन सकता है। मेरा अपना जो कुछ बनना था वो मैं बन चुका हूँ, किंतु यह अवश्य चाहता हूँ कि ईश्वर चंद कुछ पढ़ लिख कर योग्य बन सके। मेरा निवेदन है कि आप इस संबंध में मेरी कुछ सहायता करें। तो ईश्वर चंद के जो पिताजी थे, वो जिसके यहाँ काम करते थे, उन्होंने उससे निवेदन किया कि मैं तो जो बन चुका हूँ वो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र ईश्वर चंद एक योग्य व्यक्ति बने, और आप मेरी जो कुछ मदद कर सकते हैं तो करिएगा। इसके चलिए, मेरा निवेदन है कि आप इस संबंध में मेरी कुछ सहायता करें, जिसके उपलक्ष्य में मुझसे कोई अतिरिक्त काम भी ले सकते हैं। मालिक जग दुर्लभ सिंह, जो उनके पिताजी ठाकुरदास हैं, उनके जो मालिक हैं जिनके यहाँ वो काम करते हैं, उनका नाम क्या है? मालिक जग दुर्लभ सिंह ने ठाकुरदास में पुत्र की प्रगति के लिए एक सच्चे पिता की पीड़ा देखी कि आखिर पिताजी चाहते हैं। उन्होंने एक अच्छे मनुष्य के नाते सहायता करने का वचन भी दे दिया और बच्चे को देखने की बात कही कि मैं बच्चे को देखना चाहता हूँ। श्री ठाकुरदास तुरंत गांव आए और ईश्वर चंद को साथ लेकर कहाँ चल दिए? कोलकाता चल दिए। चलिए आगे देखिए। 20 मील की दूरी थी और सवारी का कोई साधन भी ना था। पिता पुत्र उस लंबी यात्रा पर पैदल ही चल पड़े। उस समय जो है ईश्वर चंद की आयु जो है लगभग कितने वर्ष थी? 8 वर्ष की थी। ठाकुरदास जानते थे कि 20 मील की पैदल यात्रा उसके लिए कठिन थी। ठाकुरदास ये चीज़ जानते थे कि जो 20 मील की यात्रा है वो काफ़ी कठिन है और गोद में लेकर भी चला नहीं जा सकता। निदान स्वरूप उन्होंने उसे बहलाए रखने के लिए शिक्षा की उपयोगिता, इसकी प्रगति और उपायों पर बातें करना भी प्रारंभ कर दिया। साथ ही वे उसे उत्साहित करने के लिए मील के जो पत्थर होते हैं उन पर अंक लिखे हुए होते हैं। जब आप जाते हैं कहीं तो अंक लिखे होते हैं कि भोपाल 200 किलोमीटर, इस प्रकार से हम लोगों ने इतना मार्ग पूरा कर लिया है कि कोलकाता केवल इतने मील रह गया है। ईश्वरचंद बड़े ध्यान से पिता की बातें सुनता रहा और मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी के अंक देखता और हृदयगम करता चला गया। हृदयगम यानी कि बहुत अच्छे से धारण करता हुआ। जिस प्रकार धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारे रात कट जाती है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो आपके पास कोई भी आपत्ति है वो कट जाती है और रातें भी कट जाती हैं। उसी प्रकार वार्तालाप के सहारे उन दोनों का रास्ता भी जो है सरलता से कट गया और वे कोलकाता में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। श्री जग दुर्लभ सिंह ने बच्चे की योग्यता परखने के लिए उससे पूछा, बेटा क्या पढ़ लिख सकते हो? तो ईश्वर चंद ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं बंगला लिख पढ़ सकने के साथ अंग्रेजी के अंक भी
लिख पढ़ और जोड़ सकता हूँ। श्री जगदुर्लभ सिंह ने उसे जो है पूछा, क्या गांव की पाठशाला में तुम्हें अंग्रेजी की गिनती पढ़ाई गई है? ईश्वरचंद ने बताया कि अंग्रेजी के अंक उसे पाठशाला में नहीं सिखाए गए, बल्कि उसने रास्ते में ही जो है मील के पत्थरों से सीख लिए हैं। इस पर पिता ठाकुरदास को जहाँ बच्चे की ग्रहणशीलता पर हर्ष हुआ, वही यह विश्वास भी हो गया कि मैं प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। देखिए कितनी कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि प्रेम पूर्वक अगर बच्चों पर आप कोई कार्य करते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। समय लग सकता है थोड़ा, लेकिन व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री जगदुर्लभ सिंह ने बच्चे के लिए मासिक छात्रवृत्ति बांध दी, यानी कि मासिक रूप से कुछ पैसे बांध दिए कि आप इनसे जो है पढ़िएगा। श्री ईश्वर चंद्र जी इतने निर्धन थे कि आधा पेट भोजन तो मामूली बात थी, सप्ताह में 1-2 बार तो उनको निराहार ही रहना पड़ता था। तथापि वे हृदय से इतने उदार और दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्तियों का अधिकांश भाग जो है निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। जब भी किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़े पहने देखते थे तो ऐसा लगता था कि मानो उनका भाई ही कपड़ों के भाव में चितड़े लपेटे है। उनका हृदय सहानुभूति से भर जाता था और वे तुरंत उसके लिए कपड़े बनवा देते। गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीद कर उन्हें देना बड़ा आत्मसुख मिलता था। इस प्रकार यथासंभव वे सबकी सहायता करते रहते थे। अपने पाठ पूरे कर लेने के बाद जो शेष समय बचता था उसमें भी कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। उनकी सदैव ही यह इच्छा रहती थी कि सारे विद्यार्थी पढ़ने में तेज बने और अच्छी श्रेणियां में पास हों। वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर ईश्वरचंद ने सैकड़ों रुपयों के नगद पारितोषिक और प्रशंसा पत्र प्राप्त किए। काफ़ी देखिए पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति थे ईश्वरचंद विद्यासागर जी। भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वरचंद का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। उस समय उनकी आयु 19-20 साल थी। देखिए कुछ जिस समय हम खेलने कूदने की उम्र होती है, दोस्तों के साथ घूमने करने की पार्टी करते हैं लोग, उस समय जो है इन्होंने इतना बड़ा जो है उपलब्धि हासिल की। तब से ही ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। चलिए ये था हमारा पाठ। हमने पूरा पाठ को काफ़ी ध्यान से पढ़ा। और बच्चों देखिए क्या करिएगा कि सबसे पहले आप जो भी हमारा लेसन देखें उसके पहले एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से उस पाठ को ज़रूर पढ़ कर आएँ, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में खोज कर लिखना है। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक दी है उसमें ये सब चीज़ें लिखी होंगी। तो आपको उत्सव का अर्थ बताना है जो इस पाठ में आया है। तो उत्सव का होता है आपका त्योहार। परिश्रम जो मेहनत कहते हैं जिसे हम, हृदयंगम यानी कि मन में बिठाना। जिस प्रकार ईश्वरचंद रास्ते में जाते हुए जो मील के पत्थरों पर अंक देखते थे उन्हें मन में बिठाया था। अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा। ग्रहणशीलता यानी कि सीखने या प्राप्त करने की क्षमता। जीविका जो रोजगार होता है, नौकरी होती है, उसे बोलते हैं जीविका। चलिए इसके बाद आता है कि ईश्वरचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो मैं आपको बोलकर बताता हूँ, सभी लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ईश्वरचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि ईश्वरचंद का जन्म 26 सितंबर कब हुआ था, 26 सितंबर और 1820 को। ये तो होगी तारीख। कहाँ पर हुआ था, कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित जो है बीर सिंह नामक गांव में हुआ था। चलिए आगे है, ईश्वरचंद अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए, पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया। तो देखिए ईश्वरचंद जो है अपने पिता के साथ कोलकाता 20 मील की दूरी पैदल तय करके गए थे। कैसे गए थे, पैदल तय करके गए, ये चीज़ लिख लीजिएगा। और उन्होंने रास्ते में उन्हें क्या बताया था कि शिक्षा की उपयोगिता क्या है और उसके साथ प्रगति कैसे की जा सकती है, और मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी के अंकों से भी उन्होंने परिचित कराया था। चलिए अगला तीसरा है, पाठशाला में अंग्रेजी अंक ना सीखने पर भी ईश्वरचंद बिल कैसे जोड़ पाए। कैसे जोड़ लिया था, तो रास्ते में जो उन्हें मील के पत्थर मिले थे उन पर लिखे हुए अंक उनके पिताजी ने उन्हें समझाए थे, इसलिए उन्होंने सीख लिए थे। आगे है, ईश्वरचंद की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण दीजिए। तो देखिए कितने सारे उदाहरण दिए कि वो वस्त्रहीनों को वस्त्र देते थे, गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देते थे और कमज़ोर विद्यार्थियों को हर संभव मदद करते थे। अगला है, ईश्वरचंद के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा। तो देखिए आगे क्या दिया है
कि वेदांत और दर्शन शास्त्र की योग्यता में प्रतियोगिता में, कौन सी में, वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आने पर भारत के महान विद्वानों ने एक सभा आयोजित की, जिसमें ईश्वरचंद्र का अभिनंदन किया गया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। अगर आपको कोई वाक्य समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ईश्वरचंद्र के सैकड़ों रुपये के नगद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए उन्हें, बताइएगा। वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में उन्होंने कई श्रेणियों में प्रथम आए, तो उन्हें जो है क्या क्या मिला, सैकड़ों रुपये के नगद पुरस्कार मिले। आगे है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों। तो देखिए इसमें जो है बच्चे अपने अनुभव लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। तो जैसे मैं बताऊंगा आपको, गरीब पिता की संतान ईश्वरचंद्र के द्वारा 8 वर्ष की अल्पायु में ही भी अपने गांव की कोलकाता से 20 मील तक लंबी पैदल यात्रा करना भी एक बहुत प्रभावित करता है कि शिक्षा के प्रति जो है वो कितने जागरूक थे। चलिए आगे है, तीसरा जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ईश्वरचंद्र के पिता का नाम खालिस्तान था, तो हमें पता है ठाकुरदास था। आगे है कि धैर्य का सहारा लेने से खालिस्तान और आख्यान के सहारे क्या कट जाती है, आपत्ति भरेंगे, और इधर क्या भरेंगे, रात कट जाती है। आगे है, जग दुर्लभ सिंह ने उसे अंग्रेजी अंकों का एक छोटा बिल जोड़ने को दिया। किस भाषा का दिया था, अंग्रेजी का। अपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता उसमें वे किसको पढ़ाया करते थे, कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी व्यर्थ नहीं जाता, क्या प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, काफ़ी आसान है। इसके बाद देखिएगा, नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो वाक्य लिखे, जैसे छात्रवृत्ति, तो लिख सकते हैं कि सरकार जो है निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देती है। दूसरा है पश्चिम, तो सीधा लिखेंगे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। क्या होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तीसरा दिया है प्रसिद्ध, देखिए तो लिख सकते हैं लाल किला एक प्रसिद्ध इमारत है। श्रेणी, ईश्वरचंद प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास करते थे। प्रेरणा, ईश्वरचंद बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उपलक्ष्य, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल में कार्यक्रम है। धैर्य, धैर्य का लिखेंगे हम, धैर्य रखने से आपत्ति भी कट जाती है। तो इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, बच्चे छोटे छोटे वाक्य बनाएं। चलिए आगे है, निम्नलिखित शब्द, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम। तद्भव देखिए होते हैं हिंदी के शब्द, काय के शब्द हिंदी के, और तत्सम होते हैं आपके संस्कृत भाषा के शब्द। कुछ आसान शब्द दिए गए हैं, जैसे माह है, माह का तत्सम होता है मास। क्या होता है, मास। धीरज का धैर्य। पत्थर को किसको बोलते हैं, प्रस्तर को। घी को बोलते हैं घृत, और दूध को बोलते हैं दुग्ध। चलिए तो इस प्रकार से ये तत्सम शब्द हो गए। आगे है, परिश्रम में पूर्वक जोड़कर बन गया है परिश्रम पूर्वक। इसी प्रकार नीचे बनी तालिकाओं में पूर्वक और निय जोड़कर, देखिए जो आगे जोड़ते हैं, एक चीज़ देखा होगा आपको बताएं कि बच्चों जो आगे जोड़ता है उसको बोलते हैं हम उपसर्ग। क्या बोलते हैं, उपसर्ग। और जो किसी शब्द में पीछे जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो ये जो है प्रत्यय हैं। जैसे परिश्रम में आपने पूर्वक जोड़ दिया तो बन गया परिश्रम पूर्वक। सरलता में पूर्वक लगाने पर सरलता पूर्वक। विश्वास में विश्वास पूर्वक। प्रेम में प्रेम पूर्वक। उदारता में उदारता पूर्वक। और उल्लेख में निय प्रत्यय लगाएंगे तो उल्लेखनीय, निंदनीय, गोपनीय, पूजनीय, पठनीय। ठीक है। चलिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द लिखिए। आप तालिका बनाकर इन्हें आमने सामने लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से लिखने हैं, दो आपको लिख के दिए गए हैं कि सत्य का असत्य, विलोम शब्द होता है उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, विपरीत। शिक्षा अशिक्षा, निर्धन का धनवान, आशा का निराशा, उन्नति का होता है अवनति। याद रखिएगा, उन्नति का अवनति, नया का पुराना, सरल का कठिन, मीठा का खट्टा। इस प्रकार से चलिए अब देखिए एक चीज़ समझाते हैं। जैसे प्रगति लिखा है तो इसमें प्रा जो आगे है ये है उपसर्ग, और रति जो है गति आपका शब्द है। अभाव में आप उपसर्ग जुड़ गया, भाव जो है एक शब्द है। चलिए इसी प्रकार से कुछ
शब्द आपको दिए गए हैं, इनको आपको अलग करना है। जैसे प्रगति में प्रा उपसर्ग अलग कर दिया, मूल शब्द है गति। परिश्रम में परि उपसर्ग, श्रम प्रत्यय, श्रम है मूल शब्द। अभिशाप में अभि उपसर्ग, शाप है मूल शब्द। पराजय में परा उपसर्ग, जय मूल शब्द। विज्ञान में वी जो है आपका उपसर्ग है और ज्ञान जो है आपका मूल शब्द है। आगे है सही जोड़े बनाइए। तो देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए ये लिखा है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेक अर्थ होते हैं जिसके। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्दों के समान अर्थ हों उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। विलोम एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं। पुनरुक्ति एक ही शब्द का जो दो बार आना होता है वो कहलाता है पुनरुक्ति। और भिन्नार्थक शब्द कहते हैं जो सुनने में तो एक जैसे हों लेकिन उनके अर्थ जो है भिन्न भिन्न हों। चलिए आगे है एक और काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर अभी तक भी आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए कुछ अच्छा करें, अच्छे से समझाएं। देखिए माता पिता, जैसे हमने लिखा है माता और पिता, तो एक चीज़ होती है ये इस प्रकार से आप देखते हैं माता और पिता के बीच में, तो इसको कहते हैं हम योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, जैसे आपको कोई छोटी चीज़ बड़े शब्द को छोटा करना है तो उसकी जगह हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों का कोई संबंध दर्शाना हो तो हम लिखते हैं। जैसे राजा का घर तो क्या होता है? राजगृह। बार बार पुनरुक्ति शब्द जहाँ पर आए वहाँ पर भी हम योजक चिन्ह लगाते हैं। आगे दो शब्दों के बीच में ना आने पर, जैसे कोई ना कोई, ठीक। जब तुलना करने वाले शब्द सा सी से आए तो भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा योजक चिन्ह क्या कहलाता है आपका, ये चिन्ह आपका लगा है योजक चिन्ह। आगे देखिए यहीं पर किया गया है। सामान्यतः निम्नलिखित स्थितियों में लगाया जाता है जब दो शब्दों के बीच में और आए, और जगह को ख़त्म करने के लिए हम लगाते हैं। दो शब्दों के बीच में का के स्थान पर लगाते हैं। पुनरुक्त जो बार बार उदाहरण आते हैं। ना आने पर, सासी आने पर भी हम लगाते हैं। चलिए आपको कुछ उदाहरण जो इस पाठ में आए हैं वो दिखाते हैं। जैसे एक शब्द आया था भूखे प्यासे, तो लिख सकते थे भूखे और प्यासे, लेकिन हमने योजक चिन्ह लगाया है। पढ़ लिख कर, 19-20, पिता पुत्र, छोटा सा, फटे पुराने, निःशुल्क शिक्षण शुल्क, तो इन जगह पर हमने योजक चिन्ह का उपयोग इस पाठ में किया है। तो ये था आपका पाठ 3 ईश्वरचंद विद्यासागर। काफ़ी अच्छे से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कोई भी समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।